अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रमज़ान की रेसिपीज़ में से एक और रेसिपी लेकर आ गई जो कि है कीमा समोसा बनाने की रेसिपी। जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाते हैं और बिल्कुल बाहर जैसे ही ये कीमे के समोसे बन के रेडी होते हैं। और आप इसको जो है वो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। तो इसको ज़रूर बनाएगा और मुझे अपना कॉमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें इसको बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो आधा 1 पाव जो है वो कीमा ले लिया था। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। उसमें मैंने हाफ टी स्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाला था, लेकिन नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला। उसके बाद इसमें मैंने हाफ टी स्पून ही जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें जो है 1 कप जितना पानी डाल दिया और इन सब चीज़ों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लिया। कीमे में मिक्स करने के बाद मैंने इसको जो है वो ढक कर रख दिया तब तक कि ये कीमा गल ना जाए पूरा। उसके बाद फिर जो है कीमा जो है अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है एक बड़ी प्याज को अच्छे से चॉप करके इस कीमा में ऐड की और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस कीमा में इसको जो है वो मिक्स कर लिया। ज़्यादा नहीं पकाना वरना प्याज का पानी छूट जाएगा। उसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा लुक देने के लिए मैंने जो है वो हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया थोड़ा सा अपने क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे कीमे का बैटर जो है वो बनकर रेडी है। तो इसको समोसे को जो है बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 टेबल स्पून चक्की का आटा। उसके अंदर हमें जो है इतना पानी ऐड करना है कि एक थिक सा पेस्ट बन जाए और समोसे को जब हम बाइंड कर रहे हो मांडा पट्टी को तो वो अच्छे से चिपक जाए। मैं यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसके लिए मैंने ये पेस्ट बनाया है समोसे को बंद करने के लिए। तो इन सब पानी इसमें ऐड कर दिया है। पानी इतना ऐड करना है कि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए कुछ इस तरह से। और उसको बिल्कुल ही हमें जो है वो लो फ्लेम पे पकाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना जो है बिल्कुल थिक थिक सा पेस्ट बन गया। अब इसको हम यूज करेंगे अपने समोसों को बंद करने में। तो चलने लेते हैं। यहाँ पे जो है मांडा पट्टी आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने जो है अपने हिसाब से ली थी मांडा पट्टी की। कोई क्वांटिटी का वो नहीं है, जितना आपका मिक्सचर आप उस हिसाब से लें और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप समोसे का शेप दें, क्योंकि समोसे का शेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और समोसा हर तरफ से सही से जो है वो पैक होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वरना ऑयल में जाके वो सारा जो है वो कीमा निकल जाएगा और आपका ऑयल भी खराब होगा और समोसा भी खराब होगा। तो इसको इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बनाएंगे, बहुत इजीली समोसे बनकर रेडी होते हैं। तो आप देखें किस तरह से मैंने जो है इसको फोल्ड किया है। अब जी सारे समोसे जो है मेरे बन गए थे और ये कुछ इतने बने थे। मेरे पास जितनी मांडा पट्टी थी मैंने उस हिसाब से बना लिया था, जितना कीमा था उस हिसाब से बना लिया था। अब मैं इसको जो है वो फ्रीजर कर दूंगी और जब भी दिल करेगा तो इसको निकाल के फ्राई कर लूंगी। अब जो है मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ इसका लुक। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में इतना ऑयल लेना है कि हम इसको डीप फ्राई कर सकें समोसों को। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद मैंने इस तरह से जो है समोसे ऐड कर दिए थे इसमें। और समोसे को जो ऊपर से नहीं डालना है, बिल्कुल नीचे से डालना है, वरना आपके भी हाथों में मेरी तरह ऑयल उड़ के आ जाएगा। तो जो है इस तरह से समोसे को डालेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे तब तक के जो है ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जलाना भी नहीं है और बिल्कुल जो है इसका लाइट लाइट सा गोल्डन कलर हमें जो है वो रखना है। इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना खिला खिला सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आया है। तो फिर इसको जो है हम चटनी के साथ या केचप के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व करें और जो है ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो है मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में।